अपनी रानियों को खिला देना तो तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। भगवत श्रोताओं, आज दशरथ महाराज खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे, लेकिन तब तक रास्ता में हुआ क्या है। अरे सोच समझ की राजा ने और धर दो पैर बढ़ाई रे। अरे सोच समझ की बात लेकर के दशरथ महाराज चले, खीर का भाग लेकर के चले। हाँ भैया, ये 101 रुपए के हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं नगला पानसाय से। ये रिंकू सेठ नगला पानसाय से। और देखिए, आपके यहाँ पे कथा चल रही है तो कथा में इनका बहुत सहयोग है। सबसे पहले तो 10 कुंटल गेहूं ला के रख दे इन्हें भंडारे के लिए। हैं 5 कुंटल? हाँ, 5 का कमे। 5 कुंटल गेहूं 5100 रुपया भंडारे के लिए। और त्याई मर दिए, बुआ खाए चाहतो कि ना खाए चाहता है। अगर भागवत में पुअन की दावत न होए तो हईने की बात खराब हो फिर। हाँ, तो देखिए, सभी जितना बने उतना सहयोग करें। केवल 2 दिन बचे हैं आपके पास, 2 दिन। दशरथ महाराज खीर का भाग लेकर के महलों की ओर चले। एक चीलिया नाम का पक्षी आकाश मार्ग में मंडरा रहा था, और जैसे ही चीलिया पक्षी ने खीर का भाग देखा, अरे नामा चीलिया एक पक्षी अमर मेरा हो गड़राई रे। अरे ऊपर थी जी झपट गयो एक ले गो भाग दबाई रे। अरे ऊपर थी जी झपट गयो
पक्षी एक खीर का भाग अपने पंजों में दबा करके आकाश मार्ग के लिए चला गया। वो चीलिया नाम के पक्षी ने खीर का भाग डाला कहां पे था? अरे मात अंजना सोई रही, दादी में भाग गिराई रे, और वेद व्यास की कलम चली गुरु पप्पू ने समा। अंजनी मैया एक पेड़ के नीचे सो रही थी, वो खीर का भाग उसने वहीं डाल दिया। अंजनी ने वो खीर का भाग खाया है भगवत श्रोताओं। तो अंजनी के उधर से जो बेटा पैदा हुआ वो कौन था बताया? ले आए तुम? तुम्हें तनी शर्म नहीं लगी? दो जन ने कहा ये सवाई रात है गई नहीं जगत जगत, तुमने कहा तो सोचते। उस खीर के भाग से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया बजरंग। शुरू में इनका नाम बजरंग रखा गया, थोड़े समय के बाद इन्हीं बजरंग का नाम रखा गया हनुमान। बोलिए बजरंगबली हनुमान की। ये हनुमान भगवान राम के सगे 5 में भाई थे, सगे भाई थे 5 में भाई। भगवत श्रोताओं, दशरथ महाराज के यहाँ पर बचा हुआ जो भाग रानियों को दिया है, तो रानियों के गर्भ से एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ। देखिए तुलसीदास बाबा लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के लिए लिख रहे हैं कि इन्होंने जन्म लिया है, और भगवान श्री राम के लिए लिखा है कि इन्होंने जन्म नहीं, भगवान प्रकट हुए थे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये सृष्टि का विधान है, जो जन्म लेता है वो मरता है, और परमात्मा को न तो जन्म और ना ही मरण। चैत के महीना में 9वीं तिथि को अवतार हुआ भगवान का। हर्ष की लहर दौड़ गई। इधर भोले बाबा ने सुना है कि भगवान का अवतार हो चुका है। कैलाश पर्वत पे आज भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, और चले कैसे हैं? अरे तब जाई रहे हैं त्रिपुरारी।
इसी बीच में 101 रुपए के हार से हमें सम्मान कर रही हैं हमारी बहन जी। ये हमारी 9 भाइयों के बीच में अकेली हैं। हाँ। एक हार से सम्मानित कर रही हैं। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, सतमार्ग पे ले जाता रहे। अरे तब जाई रहे त्रिपुरारी और दाखन शिवजी बने ही मदारी। हनुमान को साथ लेकर के भगवत श्रोताओं, सबसे पहले भोले बाबा मदारी का रूप रख के अंजनी मैया के द्वार पे आए। जवाब दो मैया, किवाड़ खोलिए। अंजनी मैया ने जैसे ही भोले बाबा को देखो, अंजनी घर की गैल मधारी और बिन के सजनो तारी। अरे उनके सजनो तारी ओई तमे उमरिया भाई भैया बारी। अंजनी के घर पे भोले बाबा पहुंचे। बजरंग बहुत छोटे थे। भोले बाबा ने जवाब दो मैया, अगर तू नाराज न होए तो नेक दे रुपया बेटा को मोह दे दे। अंजनी ने जवाब दो बाबा क्या करोगे जाको। तो उसी समय भोले बाबा ने जवाब दिया है क्या, सोच समझ की त्रिपुरारी ने तब मैया से गिराई उचारी। वानर रूप है तेरो बेटा, सुन ले मैया बात हमारी। चा बेटा को संग ले जाऊं, अयोध्या में मैंने दशा निहारी। जवाब दो अंजनी ने बाबा, का करो जा बंद रखो। जवाब दो मैया, ज्यादा ना है, थोड़ी देर के लेते बेटा को ले जा रहे हम, और जैसो ले जा रहे वैसे ही वापस कर देंगे। अंजनी मैया बोली तुम ना मानते तो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखियो जैसो ले जा रहे हो तैसो ही लौटा के दे दियो। भोले बाबा भगवत श्रोताओं, आज बजरंग को रस्सी को फंदा डाल के गले में पहुंच गए शिवजी अयोध्या में। और जैसे ही अयोध्या में बीच चौराहे पे शिवजी खड़े हुए, भोले बाबा विचार कर रहे हैं प्रभु तुम्हारे दर्शन करवे के लिए कौन सा रूप बनाना पड़ो है, और तुम छिप करके घर में बैठे हो। दर्शन दे दो प्रभु, दर्शन के लिए आए हैं हम। इतने तो भगवान श्री राम
महलों में मैया के पास है, और इधर भोले बाबा ने कर्म कौन सा किया है अयोध्या के चौराहे पे। अरे रचायो शिव जी ने खेलू रचायो, रचायो भोला ने खेलू रचायो। रचायो शिव जी ने खेलू रचायो, रचायो भोला ने खेलू रचायो। आरे सूल गाड़ी दो जब धरती पे, अरे धरती पे डमरू हाथ उठायो, रचायो शिव जी ने खेल रचायो। भोले बाबा ने जो डमरू बजाओ, और जब गांव में तुमने देखी हो अगर खेल बाओ आ जाए तमाशे बाओ, तो सबसे पहले किन की भीड़ होते है बालकन की। चारों ओर से बालक इकट्ठे हुए, भोले बाबा डमरू बजाए रहे हैं। और हाँ भैया, ये 101 रुपए के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता जीतू यादव और चोइया भैया ग्राम मोंदिनपुर से। हाँ, जाई नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं ये, और नाच तो बहुत अच्छे है हमारे भैया। 10-10 रुपए हमारे कथावाचक मंडली को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। 10-10 रुपए संतों का सम्मान एक पति परिचित महाराज जी को सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, सत मार्ग पे ले जाता रहे। रचायो शिव जी ने खेलू रचायो, रचायो भोला ने खेलू रचायो। डमरू की आवाज सुनी, भगवान राम गोद कौशल्या मैया की में। सो जो भगवान राम रोए, और तुमने देखी है जब बालक रोए जाए तो फिर सब तरीका के उपाय करे जाता है।
जब राम रोए बंद नाए भये तो शिवजी विचार कर रहे हैं प्रभु त्याय दर्शन करवे के लिए तो जी गति है गई। जो आज मदारी बन के आए और तुम छिप करके बैठे हो। इधर भगवान राम समझ गए कि मेरे दर्शन करने के लिए त्रिपुरारी आ रहे हैं। सोई कौशल्या मैया की गोदी में भगवान जोर से रोए। और तुमने देखिए जब बालक रोवे तो मेहताई बाप जी कहते हैं लला काय को रोए रोए ए ललो काय को रोए रो का ले गो खिलौना ले का ले टॉपी ले राम रोए वो बंद नाए भाई। कौशल्या मैया ने विचार करो लाओ तमाशो है रो दरवाजे पे शायद माँ देख के चुप हो जाए। सो भगवान राम को कौशल्या मैया मई लेके आ गई। और जो भोले बाबा ने देखो सोई दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करी जय हो धन है प्रभु जा रूप में आए हो। अब भगवान जब रोए वो बंद नहीं भये। कौशल्या मैया बड़ी दुखी है। पतो नहीं मिलला को आज का है को बताओ रोए वो बंद ना है रो। कौशल्या मैया कह रही है लला काय को रोए रोए का ले हो कछु ले हो। तब राम ने इशारो करो गोदी में थे मैया हाँ जो मैं मांगू बात चीजें दे दे। कौशल्या मैया बोली लला जा अयोध्या में काउ चीज की कमी है मांगे जो मांगे सोई देंगे तो हम। और तब जो ये बात कही सोई भगवान श्री राम ने इशारो करो बजरंग की ओर। जवाब दो मैया अगर तू मोए देवो चाहते तो जब बंदर दिब्बाए दे मोए। इतने भोले बाबा कह के लाए बजरंग ते के सुने काम बने तो दोनों को बने। अगर मैं माथे चलूं तो मैं संग ही चल दिए पीछे। सो बजरंग ने कह दे ठीक है महाराज जैसो तुम करो भाई मैं महाराज ही रहेंगे तुम्हारे संग ही। और इतने जो भगवान राम ने कही मैया अगर वो देवो चाहते तो जब बंदर दिब्बा दे। सोई कौशल्या मैया ने भोले बाबा से कही हे बाबा इतने आओ जो कछु रुपया पैसा ले जाना हो तुम्हें भीख ले जानी हो सो ले जाओ जाके बदले में जितना पैसा चाहिए ले जाओ। जब बांदर के लिए मिलला रोए रोए जब बांदर दे जाओ। भोले बाबा ने विचार करो आए हम काय काम अकेले और जिकाब हो जातो है। सो भोले बाबा बात पंट के बोले मैया जब बानर है हम वैसे देव दे तो फिर जी हमारे अलावा काऊ दूसरे पे नाच तो ना है। कौशल्या मैया ने जवाब दो लला राम जी बाबा जी को बंदर हुए और जी बंदर हुए इनके अलावा काऊ पे नाच तो ना है। भगवान राम रोए वो बंद नहीं भाई। सो एकदम झजलाए कि मैया बोलिए बाबा जितनी भीख चाहिए जाके बदले में सो ले जाओ मैं लला रोई रोज अकेले। भोले बाबा ने जवाब दो मैया तमाशो तुम ना करन नहीं तो कहूं अंत जाए के कर लेंगे। जे हमारी रोजी रोटी है जाइते पहने कत खाते तो जाओ तुम छीने बैठी हो। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल ना मैं लला रोई रोज अकेले जब बंदर दे दो। भोले बाबा बड़े चक्कर में। सो भोले बाबा ने बजरंग की ओर इशारा करो सुन मैं यहाँ ते चलूं तो संग ही चल दिए न तू यम पे रह जाए। अब दोनों पे चक्कर में बजरंग तो अपने चक्कर में और शिव जी अपने चक्कर में। सो कौशल्या मैया ने जवाब दो लला जी बाबा जी को बंदरवा जी ने के अलावा का ऊपर नाच तुना है।
राम ने जवाब दो मैया तू जा बंदर दुब्बा है मैं तो नचाए दूं हो जाए। ऐसो ऐसे कि तू है जो संसार के स्वामी और जाके हाथ में रस्सी आ जाए वो बंदर न नाचे। भोले बाबा कह रहे मैया तुम ना मान नहीं तो ले रस्सी जे नाचे कोई ना काऊ पे हमारे अलावा नाच तू ना काऊ पे। सो राम ने जवाब दो मैया ला मैं देखू लगी। सो जो भगवान श्री राम ने नेक रस्सी पकड़ी और नेक झटका दो रस्सी में और तब अरे जनी पैर बढ़ाई दो सूदा कूदा। जो भगवान राम ने नेक रस्सी में झटका दो सो बंदर चारों पैरन से कूदो। भगवत श्रोताओ जागत देखी शिवजी ने भोले बाबा विचार कर रहे मैं समझ आए कि लाओ और मैंने मना करी और तो नहीं माना। भगवत श्रोताओ भोले बाबा इशारा कर रहे हैं कि सुने नाचिए मत। और तुमने देखिए जब बंदर भोय मार तो का तब भोले बाबा कह रहे हैं कि नाच मत दिए। अब इतने भगवान राम माऊ भोय चलाए दे चिंता मत करो और इतने भोले बाबा माऊ भोय मारने का चिंता मत करो। और जो भगवान राम ने झटका दो रस्सी में हाथ उठाई सीधा और मारी छलांग बजरंग कूदा। रस्सी हलाई सो चारों पैरन ते अदर आओ बंदरो। भोले बाबा ने जागत देखी सो भोले बाबा ने विचार करो चिका भो और मैं मने करके लाओ तो मानो नहीं। बंदरू भवन पे नाच दिखावे शिवजी मन में दुख पछतावे। इतने तो बंदर नाच रहे हो सो कौशल्या मैया ने जवाब दो बाबा बहुत झूठ बोलते तुम ना है मिलला पे तो ऐसो नाच रहो जैसे तुम पे नहीं नाचो। ए भैया इतने बजरंग ना शिवाजी माऊ नजर घुमावे बंदरू भवन पे नाच दिखावे। बोलिए बजरंगबली हनुमान की। शिवजी माऊ नजर उना कर रो एकदम भोले बाबा नाराज है गो बाबा। और जो नाराज भाई शिवजी ने जवाब दो सुने मने करी मैंने नाचिए मत और जेऊ कही के काम द्वैन को बने तो रहिए यहाँ पे। सो भोले बाबा ने कही मैया जितने आए ना जी बंदर रहे हो तो हम यहीं रह ले तो रोटी हमें मिलता रही। मैया ने जवाब दो ना त्याग तो जी वेशभूषा ही ना मुझे अच्छा लगे रहो मैं लला ऑर्डर पे तुम जा बंदर दे जाओ जाके बदले में जो चाहिए सो ले जाओ। ए भोले बाबा भनवराए गए गुस्सा है गए और तब कह रहे हैं बजरंग से सुन चाई चौखट पे बंद की रही है रात दिन तू नाच दिखाइए।
अब रात दिन नाच। भोले बाबा इतनी बात कह करके वहां से चले गए। ध्यान रखना ये बजरंग भगवान राम के साथ में कितने समय तक रहे थे। कैसो भेद ग्रंथ को साचो 12 बरस तक नाचो। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। ये भगवान राम के सगे 5 में भाई थे बजरंग। 12 साल तक रहे थे और 12 साल के बाद विश्वामित्र जिस समय राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए